वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं CSIR UGC नेट की और ये केमिकल साइंसेस का क्वेश्चन पेपर है 2017 जून का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 पेपर कोड आप देख रहे हैं ये C है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे फटाफट। ये पार्ट B का है। क्वेश्चन नंबर हम बता चुके हैं 29 नंबर है ये, और ये 2 मार्क्स का क्योंकि पार्ट B का क्वेश्चन है और बुकलेट हमने बताया था बुकलेट सीरीज है C। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि चूज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से दो में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन है, मतलब एक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितने कितने हैं, तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेनेडियम का एक कंपाउंड, उसको पहले देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है वेनेडियम का एक कंपाउंड। यहाँ पे देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। तो वेनेडियम के पास होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उसका होता है 23 और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो यहाँ पे 5 आए वेनेडियम से, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे Ca से, लेकिन CO सॉरी, तो CO लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा हुआ है तो 2 × 6 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सॉरी 6 2 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड से हमें मिल गए। ठीक है, अगला कंपाउंड चेक करते हैं। Cu से हमें क्या मिलेगा, Cu से मिलेंगे, Cu का देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, Cu का कुछ ढंग से आप नोट भी कर सकते हो। Cu का होता है 29। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11। ठीक है, इसको हम कट कर देना फॉर द टाइम बिंग, अदरवाइज ये कन्फ्यूज़ करेगा। तो Cu से हमें मिलते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ईटा 5 से हमें कितने मिलेंगे, देखिए ईटा के ऊपर जितनी भी ये पावर दी होती है उतने इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, तो 5 मिलेंगे हमें ईटा से। उसके बाद बचता है हमारा CO से मिलेंगे हमें 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुआ है हमारे पास, 11 5 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ हमें, कोबाल्ट का एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो कोबाल्ट में हमें सबसे देखना होगा कितने इलेक्ट्रॉन, हमें कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड करके इस शॉर्टकट से याद रख सकते हैं कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। ठीक है, इसको कट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, शॉर्टकट बताना तो हमने बता दिया आपको। तो कोबाल्ट से मिलेंगे हमें 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद CO से मिलेंगे हमें 2, लेकिन इसके बाहर ब्रैकेट में 4 लगा हुआ है, तो 2 चौक 8 9 17, 17 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में हमारे पास इरिडियम का एक कंपाउंड है। तो यहाँ हम देखते हैं इरिडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये कॉपर ग्रुप का मेंबर है। तो कॉपर ग्रुप के पास जो कहना चाहिए, सॉरी इरिडियम कॉपर नहीं, कोबाल्ट ग्रुप का मेंबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 77 और ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 9। ठीक है, इसके अलावा Cl इसके साथ, तो Cl से इलेक्ट्रॉन आएगा 1, CO से आएंगे 2 और PPH3 से आएंगे 2। ठीक है, और लेकिन इसके बाहर ब्रैकेट में 2 लगा हुआ तो 2 × 2 हो जाएगा 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10 2 12 और 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ से मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि चारों में क्या पोजीशन बनी है चारों ऑप्शंस में। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पहले कंपाउंड में है, दूसरे कंपाउंड में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18 हैं। तो ये B और C यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है पेयर्स के मामले में, और चौथे में से 16 इलेक्ट्रॉन है। तो B और C हमारे सही हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है सवाल के हिसाब से। तो देखिए B और C में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, 18 18 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है 2 और ये 2 हमारा सही हो गया। ठीक है, हालांकि उस स्टूडेंट ने शायद कुछ और लगाया था लेकिन बाद में काट दिया। एनीवे तो ये था बहुत आसानी से होने वाला सवाल, ये 2 नवंबर का था क्योंकि पार्ट B से था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।